ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। 18 अक्टूबर 2025 को वो आपके 11वें भाव यानी कि कर्क में आकर विराजमान हो जाएंगे। मैं कई बार इस चीज़ को बता ही चुका हूँ और आप लोगों को पता ही होगा कि हाँ, इस बार देवगुरु बृहस्पति 2 बार राशि बदलेंगे। एक बार तो हो चुका है मई में और अब दोबारा बदल रहे हैं। इसके पीछे कारण भी मैं बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बृहस्पति 7 साल के लिए अतिचारी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो नहीं। बृहस्पति हो या शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे ग्रह वक्री और अतिचारी होते रहते हैं। डिपेंड करता है सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पे। तो जब मिथुन में बृहस्पति थे, तो जब वो अतिचारी होना शुरू हुए तो वो आगे की तरफ बढ़ेंगे तेज गति से। एक राशि में 30 डिग्री ही होती है, तो अगर वो 30 डिग्री की परिधि को लांघेंगे तो आगे जाएंगे ही। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो इसी साल अतिचारी हो रहे हैं। हाँ, इस बार सिचुएशन बदल रही है कि वो राशि आगे जा रहे हैं और राशि बदल रहे हैं। लेकिन इसका ज्योतिषीय प्रभाव तो अवश्य रहेगा, क्योंकि एक ग्रह जिसको 2026 में उच्च का होना था, वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उच्च के हो जाएंगे। दूसरी चीज़, वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ पे रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी। तो यह जो राशिफल है, इसको केवल आप ये 23-24 दिन का मान के चलिए। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, जब वो वक्री होंगे तो चीज़ें बदलेंगी, बहुत कुछ बदलेगा बल्कि, क्योंकि उसी टाइम पर 3 ग्रह वक्री होंगे, शनि, बुध और बृहस्पति, और त्रिकोण में होंगे। तो उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन 11 नवंबर तक क्या शुभ प्रभाव दे सकते हैं, उसके हम विवेचन करेंगे। बृहस्पति बहुत शुभ चीज़ों के कारक हैं, बहुत चीज़ों के कारक हैं, और आपके लिए तो दो केंद्रों के स्वामी भी हैं। उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। एक तीसरे घर को देखेंगे, एक पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, और जब वो शनि महाराज को देख रहे हैं तो सप्तम भाव डबल एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो बहुत कुछ बदलेगा और उस बदलाव की तरफ ही हम जाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा। बृहस्पति महाराज का गोचर हमारे लिए अच्छा रहे, तो विवेचन से पहले एक बार देवगुरु बृहस्पति के एक मंत्र से हम शुरुआत करते हैं। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं? लाभ स्थान में आ रहे हैं, उच्च की अवस्था के हो रहे हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं और खुद वृद्धि के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, और एक्सपेंशन के भाव में बैठे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का तो आपके लिए 11वें घर में आना एक आशीर्वाद है। आप देखेंगे कि ये जो कालखंड होगा, इसमें कई कार्य आपके बनेंगे, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। एक अच्छे ग्रह का एक अच्छे स्थान में आना अपने आप में कुंडली के या जीवन के बल को बढ़ा देता है। यहाँ पे उनको स्थान बल तो मिल ही रहा है जहाँ पे भी बैठेंगे, क्योंकि कर्क राशि में है। दिग्बल अलग चीज़ होती है, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्थान बल अलग चीज़ होती है। तो अपनी राशि में या उच्च की राशि में ग्रह को स्थान बल भी प्राप्त होता है। तो बृहस्पति का 11वें घर में आना बहुत शुभ है आपके लिए। हम उनके भावों और उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन केवल उनका 11वें घर में आने मात्र से क्या क्या लाभ मिल सकता है उसकी विवेचना करेंगे। एक और चीज़ बता दूं कि बृहस्पति का गोचर बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो तब जब वो पूरा अपना 1 साल का राशि परिवर्तन करते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि जो बड़े ग्रहों के गोचर हैं उस पर मैं बहुत विस्तृत वीडियो बनाता हूँ। तो जब वो होगा अगले साल तब वैसे ही आएगी, लेकिन यहाँ पे हम प्रमुख चीज़ों पर ध्यान देंगे।
यहाँ पर 11वें घर में आ रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी और संतान प्राप्ति का योग बन जाता है। दृष्टि भी होगी उनकी पंचम पर, लेकिन क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं तो जैसे ही वो 11वें घर में आएंगे तो संतान का योग बनाते ही हैं और वो उच्च की अवस्था के हैं, यानी कि बहुत सुंदर योग बन रहा है। भाग्य बहुत साथ देगा, अलग अलग प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। उपचे घर में बृहस्पति का आना यानी कि रुके हुए काम भी बनेंगे। काम त्रिकोण में बृहस्पति का आना यानी कि इच्छाओं की पूर्ति होगी और 11वें घर में बृहस्पति का आना यानी कि धन की वृद्धि, नए धन कमाने के सोर्सेस और रिसोर्सेस और लाभपूर्ण स्थितियां। ये वो टाइम है 23-24 दिन का जब कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। जो आप सोच रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, अचानक से भी कई नए लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का 11वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट आपको देगा। एक सकारात्मक अनुभव रहेगा, ये सोच में सकारात्मकता रहेगी, जीवन में गति रहेगी। जो चीज़ें अटक रही थी, जो काम अटक रहे थे, जिसमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो रास्ता आपको प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं, प्रमोशंस के योग बनेंगे, धन की वृद्धि होगी हर ओर से। और जैसा मैंने कहा 11वें घर में बृहस्पति आ रहे हैं तो उनके जो अपने कारकत्व हैं उसमें वृद्धि होगी। बृहस्पति आपके 2 भावों के स्वामी हैं, बाधकेश भी हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अवस्था क्योंकि अच्छी है तो वो ऐसा बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। हाँ, वक्री हो जाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी। चौथे घर के स्वामी लाभ स्थान में, घर में पैसा बढ़ेगा, घर वालों का क्या पैसा बढ़ेगा, घर में वृद्धि होगी। हो सकता है इस टाइम में घर में किसी का विवाह हो, घर में किसी संतान की प्राप्ति हो, मतलब बच्चे का जन्म हो, और घर में पैसा, घर में ऐशो आराम, घर में लग्जरीज बढ़ती है। और चौथे घर के स्वामी 11वें भाव में हैं, उच्च के हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। घर में बल्कि आप भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आपका घर का कोई सदस्य भी प्रॉपर्टी ले सकता है। एसेट्स बिल्डिंग का टाइम है। और क्योंकि चौथा भाव ओवरऑल हैप्पीनेस दिखाता है तो आपकी जो हैप्पीनेस है, भौतिक हो या मानसिक हो, वो बढ़ेगी। घर में खुशी आएंगी, अच्छी न्यूज़ आएगी, घर वालों की तरक्की होगी, घर वालों के साथ मिलकर कोई बिजनेस आपको करना है उसके लिए अच्छा टाइम है। घर में धार्मिक अनुष्ठान हो पाएंगे, घर में धर्म के कार्य हो पाएंगे। लॉन्ग टर्म कुछ करना है अपने घर वालों के लिए, घर वालों की इच्छाओं को पूरा करना है, घर वालों के सपनों को पूरा करना है, बहुत अच्छा टाइम है। अपने घर का ब्यूटिफिकेशन कराना है, रेनोवेशन कराना है, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, वाहन खरीदना है, इन सब के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। समय कम है लेकिन जो वो आसपास से ना कि भाई घर खरीदना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा, गाड़ी लेना चाहते हैं लोन नहीं मिल रहा, उन सब के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो उनको अचानक से यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि वो सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश होने के नाते जब वो उच्च के होंगे, बिजनेस में वृद्धि होगी, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका। चौथे और सप्तम के स्वामी 11वें घर में, फैमिली बिजनेस है उसमें लाभ होगा। कोई नया बिजनेस अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें लाभ होगा, स्टार्ट हो पाएगा। आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ सकता है, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिल सकता है और आपकी रिकग्निशन भी बढ़ेगी, प्रमोशन के चांसेस है। क्योंकि सप्तमेश जो 10वें से 10वां है, प्रमोशन का प्रमुख भाग है, उसके स्वामी उच्च के हो गए तो कुछ लोगों के सडन प्रमोशन हो सकते हैं। आपके पति या पत्नी का प्रमोशन हो सकता है, आपके पति या पत्नी का धन लाभ हो सकता है। रिकग्निशन का जैसा मैंने कहा टाइम है, पॉपुलैरिटी का टाइम है, सोशल लाइफ बेटर होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जीवन में बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे तो आपके लिए बहुत शुभ रिजल्ट आ रहे हैं। बिजनेस में कुछ नया करना चाहते थे, आप अपना जॉब करते हैं, डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते थे, मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही थी जो चल रही होंगी, सप्तम में शनि है, अब जैसे ही वो वक्री होंगे चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। लेकिन ये वो टाइम दे रहे हैं बृहस्पति आपको कि भैया मैरिड लाइफ में दिक्कत है ना, उसको ठीक कर लो। तो यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ को सुलझाने के लिए अच्छा टाइम है। विवाह का योग भी बन जाता है, दोनों अलग चीज़ है। विवाह का योग और वैवाहिक जीवन की क्वालिटी बहुत अलग होती है। तो विवाह का भी योग आपका बन रहा है और ओवरऑल जीवन में एक पूर्णता लाने का मौका मिलेगा, अपने कई कार्य पूर्ण होंगे और बैलेंस भी आपके जीवन में आ पाएगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ये बहुत लाभपूर्ण स्थिति कन्या के लिए बन रही है। उनकी दृष्टियों की तरफ चलते हैं। एक दृष्टि उनकी रहेगी 3रे घर पर,
बल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य और पराक्रम का साथ मिलेगा, कई अटके हुए काम बनेंगे, नई चीज़ों को सीख पाएंगे, दुश्मनों पर हावी रह पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, नई चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर पाएंगे। भाई बहनों से संबंध अगर खराब हो गए थे उनको ठीक करने का मौका है, भाई बहनों के साथ कुछ मिलकर कार्य करना चाहते थे उसके लिए मौका है, और सकारात्मक सोच रहेगी, यात्राओं के मौके मिलेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर है, संतान का योग बनाती है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति हो सकती है। इवन अगर बात करें तो अगर आपकी संतान है और उनसे संबंध भी आपके खराब हो गए थे तो उसको ठीक करने का मौका है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे काम पूर्ण होंगे, नौकरी लग सकती है, इंटर्नशिप लग सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर रहेगी आपकी। ना केवल स्टूडेंट्स की, ओवरऑल मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपकी सोच बहुत विशाल हो जाएगी, बृहद सोच हो जाएगी, और उसके कारण भी आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ कमाना है, स्पेकुलेटिव मार्केट को सीखना है, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। पंचम को भी देख रहे हो, पंचम से लाभ को भी देख रहे हैं। सोच से ही लाभ प्राप्त होगा, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे जहां से आपको लाभ प्राप्त होगा ही। और लाभ स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, और उच्च की अवस्था में, तो बिजनेस में भी गति मिलेगी, घर में भी पैसा आएगा। धन के दृष्टिकोण से तो कन्या के लिए मान के चलिए योग बहुत अच्छा बन रहा है, हर एरिया में अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। पंचम पर जब बृहस्पति का प्रभाव है तो व्यक्ति की, अगर आप अपने इष्ट की आराधना करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैसे तो हर समय अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे जब पर्टिकुलर आप दान पुण्य करते हैं ना, उसका लाभ मिलता है। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो पंचम पर उनकी दृष्टि बहुत अच्छा है। और संतान प्राप्ति के लिए तो मतलब कि जिनको बहुत प्रॉब्लम भी आ रही थी ना, उनके लिए भी ये टाइम कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा है। उपयोग कीजिएगा इसका, स्पेशली जिनको प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, IVF आपका चल रहा है, अब उसमें भी एक पीरियड बताते हैं, तो अगर आपका वो प्रोसेस है, चल रहा है, तो ये पीरियड है जब आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव एक सप्तम पर भी है, और ये सप्तम भाव डबल एक्टिवेट हो गया, तो ये फिर से विवाह का योग बन जाता है। पॉलिटिक्स आदि में एंटर करना है, सोशल वर्क कुछ करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। रिकॉग्निशन भरपूर मिल सकती है, प्रमोशन का योग बनता है। मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें आ रही थी उनको सॉल्व करने का टाइम देंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा था, सप्तम से 12वें के स्वामी है, तो उसको भी सुलझाने का मौका देंगे। लोगों के कोर्ट केस शुरू तो हो जाते हैं कि भैया 1 साल में ख़त्म कर लेंगे, जब 3-3 4 साल खिंच जाते हैं ना, तब व्यक्ति सोचता है कहाँ फंस गया। तो कोई डाइवोर्स का कोई केस चल रहा था, उसको सॉल्व कर सकते हैं। छठे घर के स्वामी पर दृष्टि है, कोई अदरवाइज कोर्ट केस चल रहा था, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। पंचम के स्वामी शनि है, सोच बढ़ेगी। अभी वो वक्री चल रहे थे तो सोच में बहुत कमी आ गई होगी, बहुत छोटा सोचते होंगे आप, बहुत चिंतित हो जाते होंगे, तो अब उन पर दृष्टि है, ये भी मार्गी हो जाएंगे नवंबर में, तो वो चीज़ें भी दूर होंगी। जो रुकावटें आ रही थी, क्योंकि एक वक्री ग्रह सीधा लग्न को देख रहा था, अब इस वक्री ग्रह पर बृहस्पति का प्रभाव आ जाएगा, तो जो रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होंगी। आपका बाधक भाव भी है, तो जो रुकावटें आ रही थी उसको बृहस्पति बहुत हद तक दूर करेंगे। और कई एरियाज़ में, जैसे मैंने कहा, एक बैलेंस आ जाएगा। आप देखेंगे, फिर से मैं कहूँगा, जब वक्री हो जाएंगे ना, चीज़ें एकदम 360 डिग्री बदल जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट ये 24-25 दिन आप इन सारे एरियाज़ पे काम कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इन ऑल टोटलिटी बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लाएगा। कई चीज़ों में लाभ मिलेगा, धन के लिए तो बहुत अच्छा है। ध्यान बस दीजिएगा, थोड़ा सा ईगो बढ़ सकता है, और छठे से छठे में बैठे हैं तो कोई बड़ा रोग तंग कर सकता है, अचानक से रोग पर खर्चा बड़ा आपका हो सकता है। बाकी तो देखिए, बृहस्पति का जो गोचर है ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। जिनको लिवर का और किडनी का कोई रोग ऑलरेडी है, और जिनको इन्फ्लेमेशन बहुत रहता है, उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं। आपके आसपास कोई भी मंदिर है, वहाँ पे जो पंडित जी हैं, उनको एक पीला वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा और मिठाई का डब्बा ये दान में दें, और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। गंगा जल और केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, केसर का तिलक लगाएं, केसर युक्त खीर का भोग लगाएं, 2 घी के दिए अर्पण करें महादेव को। उसके बाद
ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम जीवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर महादेव की आरती करें कपूर के साथ। उस कपूर के ऊपर थोड़े से लौंग के दाने अवश्य डाल लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।